दोस्तों, धरती पर एस्टेरॉइड के टकराने का खतरा हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आम जनता की चिंता का विषय रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई एस्टेरॉइड्स की पहचान की है जो धरती के निकट से गुजरते हैं। उनमें से कुछ को संभावित खतरनाक माना जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड है जिसे वैज्ञानिकों ने 99,942 अपोफस का नाम दिया है। 99,942 अपोफिस एक संभावित खतरा। अपोफिस एक 340 मीटर चौड़ा एस्टेरॉइड है जिसे पहली बार 2004 में खोजा गया था। प्रारंभिक गणनाओं ने ये संकेत दिया कि 2029 में इसकी धरती से टकराने की संभावना थी, जिससे व्यापक चिंता उत्पन्न हुई। हालांकि इसके बाद के अवलोकनों और गणनाओं ने इस संभावना को कम कर दिया, लेकिन यह एस्टेरॉइड अब भी वैज्ञानिकों के ध्यान का केंद्र बना हुआ है। 2029 की निकटता। 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस धरती के बहुत करीब से गुजरने वाला है, जिसकी दूरी लगभग 31,000 किलोमीटर होगी। ये दूरी इतनी कम है कि यह धरती के कुछ उपग्रहों की कक्षाओं से भी कम होगी। इस घटना के दौरान अपोफिस बिना किसी दूरबीन के भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वैज्ञानिक इस निकटता का उपयोग एस्टेरॉइड के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए करेंगे। संभावित प्रभाव। हालांकि 2029 में टकराव की संभावना नहीं है, भविष्य में अपोफिस का कक्षीय पथ बदल सकता है। गुरुत्वाकर्षण संबंधी खिंचाव और अन्य कारक इसकी दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में टकराव की संभावना बन सकती है। अगर अपोफिस धरती से टकराता है तो ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। इस आकार का एस्टेरॉइड टकराने से पूरे क्षेत्रीय विनाश हो सकता है और वैश्विक जलवायु पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी। वैज्ञानिक अपोफिस और अन्य संभावित खतरनाक एस्टेरॉइड्स की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईसा) और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नियमित रूप से इन एस्टेरॉइड्स के पथ की गणना और ट्रैकिंग करती हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं और मिशन भी एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन यानी एस्टेरॉइड के पथ को बदलना पर काम कर रहे हैं। निवारण रणनीतियां। एस्टेरॉइड टकराव से बचने के लिए विभिन्न निवारण रणनीतियां विकसित की जा रही हैं। इनमें कुछ प्रमुख रणनीतियां शामिल हैं। किनेटिक इम्पैक्टर। इस रणनीति में एक अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉइड से टकराने के लिए भेजा जाता है, जिससे उसकी गति और दिशा बदल जाती है। ग्रेविटी ट्रैक्टर। एक अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉइड के पास रखा जाता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण एस्टेरॉइड की दिशा को प्रभावित करता है। न्यूक्लियर इम्पैक्ट। इस विधि में एस्टेरॉइड के पास परमाणु विस्फोट किया जाता है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर पैनल या अन्य माध्यमों से एस्टेरॉइड पर छोटे छोटे धक्के देकर उसकी दिशा बदलना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एस्टेरॉइड टकराव के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि एक प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। एस्टेरॉइड्स की खोज, ट्रैकिंग और निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस और सूचना साझा करना भी आवश्यक है। भविष्य की चुनौतियां और संभावनाएं। हालांकि अपोफिस 2029 में धरती से टकराने की संभावना नहीं है, फिर भी इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को एस्टेरॉइड्स के व्यवहार और संभावित खतरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। भविष्य में हमें और भी कई एस्टेरॉइड्स का सामना करना पड़ सकता है जो संभावित खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों को इस दिशा में निरंतर शोध और विकास करते रहना चाहिए। निष्कर्ष। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हम इस खतरे का सामना कर सकते हैं। 99,942 अपोफिस जैसे एस्टेरॉइड्स की निगरानी, अध्ययन और निवारण रणनीतियां हमें सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक प्रयासों से हम भविष्य में इस प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम होंगे। दोस्तों, ऐसे ही जनरल नॉलेज और साइंस के क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।